जानकारी हम दे देते हैं जो कि महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि सूत्रों के से एक बड़ी जानकारी मिल पा रही है कि 26 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल पा रही है और जिस तरह से महाराष्ट्र के आंकड़े कह रहे हैं महायुति की सरकार बन रही है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं बाकी है। महज 2 से 3 दिनों का समय है जब सरकार बनानी होगी, जिसके लिए प्रस्ताव पेश करना होगा और शपथ ग्रहण करना होगा। और ऐसे में इसीलिए इस बीच ये बड़ी खबर है कि 26 नवंबर को शपथ ग्रहण जो सूत्र बता रहे हैं महाराष्ट्र में हो सकता है। और देखिए जश्न की तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं अलग अलग राज्यों से, जिस तरह से जहां जिस पार्टी का परचम लहरा रहा है वहां जश्न भी मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं कि बजाए जा रहे हैं, खुशी का इजहार, क्योंकि हर एक राजनीतिक दल को इस लम्हे का इंतज़ार होता है और जीत दर्ज करने वाले खेमे में खुशी की लहर भी होती है। मैं एक बार फिर से रॉय तपन जी का रुख करना चाहूँगी। रॉय तपन जी, देखिए जिस तरह से अभी हमने महाराष्ट्र की राजनीति को समझा, झारखंड के मैंडेट को समझा, अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश के 9 सीटों में जो उपचुनाव हुए हैं इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये उपचुनाव को भी, अभी जैसे हमारे संवाददाता पीयूष जिक्र कर रहे थे कि इस उपचुनाव को भी भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सीरियस लिया। एक तरह से इस 9 सीटों के उपचुनाव को लिटमस टेस्ट कहा गया, साख की लड़ाई तक कही गई है। ऐसे में अब क्या प्रभाव ये 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आगे डाल सकते हैं? रॉय तपन जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, मेरे पास आवाज पहुंची है। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि उत्तर प्रदेश की 9 जो सीटों पर उपचुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा दिख रहा है। 6 सीटों पर वो बढ़त बनाई हुई है। उसका एकमात्र श्रेय मुझे योगी आदित्यनाथ को जा रहा है। योगी आदित्यनाथ को मैंने गाजियाबाद में देखा कि आमतौर पर उपचुनाव में मुख्यमंत्री एक बार आते हैं, लेकिन गाजियाबाद को उन्होंने 2 बार दौरा किया। दोनों बार आकर उन्होंने बीजेपी के पक्ष में लहर बनाने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था लोकसभा चुनाव के बाद से। उन्होंने बीजेपी के संजीव शर्मा के मुकाबले उन्होंने समाजवादी पार्टी के जाटों को खड़ा किया। तो जाहिर है कि वोटों का समीकरण, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी के साथ वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज और ओबीसी समाज साथ रही